हेलो दोस्तों, मैं मानव एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रेनबो गुरु मानव सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस स्पेशल 10 सीरीज का वीडियो नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक मैथ का सवाल बड़े ध्यान से सीखिए। और जो भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर पहला कह रहा है कि अनंत श्रेणी 1 2 3 4 कोमा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक सीरीज चलती जा रही है 1 2 3 4 की। कह रहा इस सीरीज का 98वां पद क्या होगा। तो सवाल नंबर दोस्तों पहला, सवाल नंबर पहला बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। इस श्रेणी का 98वां पद कौन सा होगा। तो देखिए, इस श्रेणी में जो डिजिट रिपीट हो रही है, जो संख्या रिपीट हो रही है, उसमें 4 अंक है। ये 5 अंकों की होती, 6 अंकों की होती, जैसे अब 4 अंकों की है। तो आप क्या करोगे, जोन सा भी ये पद पूछेगा, इसी को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे, याद रखना। 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, ये 8 उतार लीजिए। 4 चौक 16, कितना शेष बचा, नीचे आपका 2 शेषफल बचा। ये जो 2 शेषफल है ना, ये आपका उत्तर है, यानी 2 बचेगा। तो इसका मतलब 2वां पद, 2 बचेगा तो इसका मतलब कौन सा, 2वां पद आपका इस सवाल का उत्तर होगा। अब श्रेणी 1 2 3 4 में आपका दूसरा पद क्या है, 2 है। तो आपका इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे इसी सवाल में कोई पूछ लेता है कि इस श्रेणी का 21वां पद बताइए क्या होगा, तो श्रेणी का 21वां पद बताइए, तो 4 से भाग दीजिए। 4 पंजे 20, क्या शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। 1 का मतलब पहला पद, 1 का मतलब होता है बच्चे पहला पद, यानी पहला पद, यानी उत्तर क्या बनेगा आपका, एक आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चलिए मैं अब बढ़ता हूं सवाल नंबर 2 की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक पुस्तक में 366 पृष्ठ है, 366 पेज हैं। कुल पृष्ठ संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। यानी एक पुस्तक है, उसमें 1 से लेकर के 366 तक पृष्ठ हैं, तो गिनती लिखनी है। ये आपको गिनती लिखनी है 1 से लेकर के 366 तक की। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कुल कितनी डिजिट्स का, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जब हम 1 से लेकर के 9 तक के अंक लिखेंगे तो कुल कितनी संख्या लिखी जाएगी, 9 संख्या लिखी जाएगी, और प्रत्येक संख्या एक अंक की है। तो यानी टोटल कितने अंक होंगे, मैं इसे थोड़ा इधर लिखता हूं। 1 से लेकर के 9 तक की जब संख्या आप लोग लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या, तो कुल कितने अंक कुल कितनी संख्या होगी, 9 संख्या होगी, और हर एक संख्या में एक अंक होगा। तो टोटल कितने अंक बने बच्चों, 9 एकम 9 अंक बने। इसके बाद मैं 2 अंकों की संख्याओं पे आता हूं। अगर मैं 10 से लेकर के 99 तक की संख्या लिखता हूं तो टोटल कितनी संख्याएं बनेगी, तो टोटल 90 संख्याएं बनेंगी, और हर एक संख्या 2 अंकों की होगी। तो 90 गुना 2 अंक, ये टोटल कितने अंक बनेंगे बच्चा, 180 अंक आपके ये बनेंगे। 99 के बाद मैं 100 से शुरू करूंगा, यानी पहले तो देखो, पहले तो 1 अंक की कितनी संख्या, ये 2 अंकों वाली संख्या, अब 3 अंकों वाली संख्या। अब 100 से लेकर के कहां तक के पेज लिखने हैं बच्चों, 366 तक पेज लिखने हैं। तो 100 से लेकर के 366 तक आपको पेज लिखने हैं। तो देखो ध्यान से, कुल कितनी संख्या लिखी जाएंगी। देखो जैसे यहाँ 9 संख्या ये थी, 90 संख्या ये थी, है ना। अब 100 से 366 तक कुल 267 संख्या बनेगी। कैसे बनेगी, देखो 366 में से जब आप 100 घटा दोगे, यानी आपने 100 तक सब हटा दिया, 366 में से आपने 100 तक का सब कुछ हटा दिया, तो 266 संख्या बचेंगी। और जब 100 को ऐड करोगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 267 हो जाएंगी। और एक संख्या बच्चों यहाँ कितने अंक की है, एक संख्या यहाँ पर 3 अंक की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक कैसे जुड़ेगा,
366 में से 100 घटाओगे तो 266 आएगा, लेकिन 100 को घटा तो दिया, लेकिन 100 को लेना भी तो है ना, तो 267 हो जाएगा। अब यहाँ कितने अंक बनेंगे? 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 6 तिया 18, 2 20, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 801 अंक आपके ये बने। तो दोस्तों ये आपके टोटल अंक आ गए हैं। आप अब इनको जोड़ लीजिए, कितना आंसर बन जाएगा आपका? सवाल नंबर 2 में जब जोड़ोगे तो आपका 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 और 1 9, 8 और 1 9, टोटल अंक बनेंगे, कुल अंक या कुल क्या पूछा इसने? हाँ, कुल अंक। तो कुल अंक कितने बनेंगे आपके? 990 भाई। ठीक है, अब ये आपसे कहीं तक भी पूछ सकता है कि 266 तक पेज बताओ, 1734 तक पेज बताओ, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी सवाल के बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे गणित में एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी बताओगे बच्चा लोग? कितनी बताओगे? 9 बताओगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी होती? भाई साहब 90 होती है। अगर कोई कहता है भाई कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या गणित में है, तो भाई साहब कितनी होती है? 900 होती है। 1 0 बढ़ाते चले जाना, ये इसकी टेक्निक है। अगर कोई कहता है आपसे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, जी हाँ दोस्तों, कई परीक्षाओं में ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया कि बताइए हमारे गणित में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो वहां बच्चे छोड़ देते हैं भाई, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। 9 90 900 9000 90000 9 लाख 90,000 99 लाख करके ऐसे सारी की सारी निकल जाएगी। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या गणित में है? 9000। और ऐसे ही आगे आप बढ़ा देना है ना, 1 1 0 बढ़ती चली जाएगी, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं सवाल नंबर 3 की ओर। देखो, किसी संख्या के 66 सही 2/3% में से 66 सही 2/3% घटाने पर 66 सही 2/3 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनना, किसी संख्या के 20% में से 20 घटा देने पर 20 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? 200। किसी संख्या के 100% में से 100 घटाने पर 100 शेषफल बचता है, तो भी संख्या क्या होगी? 200। किसी संख्या के 12.5% में से 12.5 घटा देने पर 12.5 ही शेष बचता है, तो भी संख्या क्या होगी? 200। किसी संख्या के 66 सही 2/3% में से 66 सही 2/3 घटा देने पर 66 सही 2/3 ही शेष बचता है, तो भी संख्या क्या होगी? 200 होगी। इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल केस है। इस सवाल में ये रकम बदल देगा, आपको अपना उत्तर नहीं बदलना। हमेशा उत्तर क्या लगाओगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप करिए सब बच्चे, कितना लगाओगे? 200 आंसर इस सवाल का। मैं इसीलिए इसको सोल्व नहीं करा रहा, हमेशा उत्तर 200 लगा देना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों चलिए, सवाल नंबर 4 मैं आप लोगों को बताता हूँ। सवाल नंबर 4 कहता है कि किसी संख्या को क्रमशः 4, 5 और 6 से लगातार भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेषफल बचता है, वह संख्या का आधा क्या होगा? संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का आधा क्या होगा? तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है कि इतने 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 से लगातार भाग देने पर क्रमशः इतना 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 बचता है, तो करना क्या होगा आपको? हमेशा सवाल के नीचे क्या लिख दोगे आप लोग? क्या लिख दोगे सवाल के नीचे? 1 लिख दोगे। अब करना क्या है? 6 एकम 6 और 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक इसी प्रकार 5 धाम 50, 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। और इस बार क्या करना है? 53 की गुना 4 में करिए, कितना आ जाएगा? और 2 जोड़ दीजिए, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 214। ये रही आपकी वो संख्या 214। ठीक है, वो क्या पूछ रहा था? वो सिर्फ 214 का आधा आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 से जब भाग लगाओगे तो 2 धाम 20 और 2 सत्ते 14, यानी 107 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 107 ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग टिक कर लीजिए। आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 आपका क्या कहता है? देखो, एक छात्र को किसी संख्या में 8/5 से गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने गलती से 5/8 से गुना कर दिया, है ना। मैडम जी थी एक, मैडम जी, मैडम तो होती थी ना स्कूल में,
तो देखिए, एक मैडम थी और एक मैडम ने क्या कहा, एक छात्र को किसी संख्या में 8/5 से गुना करने के लिए बोल दिया, लेकिन उस लड़के ने गलती कर दी, 8/5 की जगह 5/8 से गलती गुना कर दी। बताना है उसने कितने प्रतिशत की गलती की, त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा के लिख लेना। तो देखिए ध्यान से, क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 5 पंजे 25, 8 8 64, यानी कि 64 की जगह यानी आप ऐसा मान सकते हो कि कोई वैल्यू पहले 64 थी, अब कितनी हो गई है, अब वो 25 हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। कोई संख्या 64 से 25 हो गई है, तो कितने प्रतिशत का यहाँ पे एरर है, एरर का परसेंटेज। तो कोई संख्या कितनी कम हो गई है, इसमें से इसे घटा लीजिए, वेरी सिंपल। 14 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 64 में से आप 25 लेस करिए, कितना शेष बचेगा, ठीक है भाई। और यहां पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 में से 2 गया, 3 शेष पल आपका बच जाएगा, ठीक है। अब 39 की कमी आ गई है, कितने पे, 64 पे। तो 39 64 का कुल कितने प्रतिशत है, बस एरर का परसेंटेज। यानी मेन चीज इसमें बाबू ये है, देखो 8/5 की जगह 5/8 से गुना कर दी, तो एरर का परसेंटेज कितना होगा। तो 5 पंजे 25, 8 8 64, यानी कोई चीज 64 से 25 हो गई है, तो 39 की कमी हो गई है, किस पे, 64 पे। तो 39 64 का कुल कितने परसेंट है, इसे आप सोल्व कर लीजिए फटाफट, भाग लगाइए, इसे भाग लगाइए आप। 2 से भाग लगाओगे तो 50 आएगा, 2 से 32, या फिर 4 से भाग दे सकते थे आप इसको, या ठीक है ना, इसे सोल्व कर लेना, आपका इसका आंसर ये 60.93% का एरर बन जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल का तरीका देख लेना जी। आइए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। जो आपका सवाल नंबर 6 है, ये क्या कहता है, सवाल नंबर 6 कि 2 संख्या a और 1/a का औसत कितना है। 2 संख्या a और 1/a का औसत n है। अच्छा जी, तो ये कह रहा है, तो बताइए a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने से पहले संख्याओं का योग पता होना चाहिए, है ना। क्यों पता होना चाहिए योग, क्योंकि जितनी संख्या दी गई है उन सभी के योग को यदि संख्याओं की संख्या से भाग देंगे तो औसत आ जाता है। जैसे कि a का और 1/a का औसत n है, यानी ये 2 संख्या हैं अलग अलग, 2 संख्याओं का औसत n है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई, दोनों संख्याओं का योग 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2n हो जाएगा। अगर देखो 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो उनका योग कैसे निकलेगा, 3 गुणा 15। 4 का औसत 15 है, तो योग कितना योग कैसे निकलेगा, 4 गुणा 15। अब देखो आगे, तो दोनों संख्याओं का योग 2n है। अब यहां से अगर मुझे a का क्यूब प्लस 1/a की क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, है ना, तो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पावर में 1 है ना, और यहाँ पावर में 3 है, प्लस प्लस होना चाहिए, है ना। तो एक फॉर्मूला लगा देना, तो डायरेक्ट आप पावर जब ट्रिपल हो जाए तब लगेगा, कौन सा, z का क्यूब -3z। याद रखना दोस्तों, जब 3 गुनी पावर हो रही हो, अगर प्लस प्लस है तो माइनस आएगा, और अगर माइनस माइनस हो तो फॉर्मूले में प्लस लगा देना आप, है ना, बेफिक्र होकर लगा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो दोनों तरफ का आपको क्यूब करना पड़ेगा, बेवजह इतना लंबा सवाल हो जाएगा, है ना। अब देखो तो जरा, अब z तुम्हारा 2n है, ठीक है, तो 2n का क्यूब और -3 × z यानी 2n, यानी इसका जो सम आएगा ना, इस चीज का जो सम आएगा वो ये आएगा, 2 का क्यूब 8n - के 6n, ये आपका सम आ गया, ठीक है। अब देखो, अब a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 8n - 6 आ गई है। अच्छा, ये 2 संख्याओं का योग है, एक तो a की क्यूब का और 1/a की क्यूब का, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो 2 संख्याओं के योग को अगर आप 2 से भाग दे दो तो उनका क्या निकल के आ जाता है, उनका औसत निकल करके आ जाता है। अब देखो, यहाँ से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से आप लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ले लो 2 कॉमन। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4n - के 3n, और यहाँ n का क्यूब बनेगा, है ना, 2n की होल क्यूब है ना, तो 8n का होल क्यूब बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये,
2 से 2 खत्म होके आपका आंसर क्या आ जाएगा 4n की क्यूब माइनस का 3n। जी हाँ दोस्तों, औसत के ऐसे ऐसे सवाल ही आपकी दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस की परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, कुछ संख्याओं का औसत 31 है। देखो कुछ संख्याएं, कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत कितना है 31 है। अब कुछ संख्या से क्या मतलब है, कुछ तो होंगी 15, 16, 17, 18, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। चलो मैं इन कुछ संख्याओं को ना पी मान लेता हूं, पी संख्याओं का, पी संख्याओं का औसत, पी संख्याओं का औसत उसने कितना दे दिया 31 दे दिया, पी संख्याओं का औसत उसने 31 दे दिया। तो क्या बोल रहा है अब वो, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि पी संख्याओं का औसत 31 है। अब वो कितनी भी हो सकती है ना, कह रहा कि सॉरी सबसे छोटी संख्या में अगर 11 जोड़ दें और सबसे बड़ी संख्या में से 32 घटा दे, तो एक बात बताओ, सबसे बड़ी में कुछ जोड़ लो या सबसे छोटी में कुछ जोड़ लो, फर्क तो उनके जाके टोटल सम पे पड़ने वाला है। ये कुछ नहीं होता कि सबसे छोटी में से 12 घटा दिया, भाई किसी में से भी 12 घटा दो, फर्क तो पूरे के सम पे पड़ेगा, है ना। तो देखो ये कह रहा सबसे छोटी संख्या में तो 11 जोड़ दिया और सबसे बड़ी संख्या में से अगर 32 घटा दिया। देखो किसी संख्याओं के किसी में से 11 जोड़ करके 32 घटाना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 21 घटा दिया। ओवरऑल रिजल्ट, अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो कितना घटा दिया इसमें से, देख लो आप कितना टोटल ओवरऑल रिजल्ट आएगा, माइनस का 21 आएगा। 11 जोड़ दिया और 32 घटा दिया तो ओवरऑल रिजल्ट देखो माइनस का 21 बनेगा, यानी 21 कम कर दिया। तो देखो अच्छा एक तो बात ये तो कह रहा ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसा कर देते हैं तो औसत 29.5 हो जाता है। तो बताओ संख्या कितनी है, यानी कि p की वैल्यू फाइंड करिए, p का मान क्या होगा। तो देखो जब p संख्याओं का औसत 31 था तो इन p संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो 31p हो जाएगा। अब देखो अगर इन संख्याओं के योग में से मैं क्या घटा दूं, 21 घटा दूं, तो संख्याओं का जो नया औसत है ना वो 29.5 हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ये 31p माइनस 21 क्या है, देखो सारी संख्याओं का योग था 31p, इस 31p में से हमने 21 अगर घटा दिया तो नया औसत बनकर के आता है 29.5। अब देखो 29.5 औसत बनकर के आता है कितनी संख्याओं का, p संख्याओं का, क्योंकि संख्या कम ज्यादा थोड़ी हुई है, संख्या तो उतनी है। तो अगर मैं इसकी गुना p में कर दूं तो नया योग आ जाएगा। अब ये भी संख्याओं का नया योग है और ये भी संख्याओं का नया योग है, ध्यान से सुनना भाई, है ना। दोनों को इक्वल कर दो, बस सवाल सोल्व हो गया आपका। ये कितना बचेगा, 31p में से 29.5p घटाओगे तो 1.5p इक्वल टू माइनस का 21 उधर जाके प्लस का 21 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, इसे भाग लगा दो, 15 एकम 15, कितना बचेगा 6 बचेगा, 15 चौके 60p की वैल्यू कितनी आ गई है 14 आ गई है, यानी आपकी संख्या कितनी थी 14 थी। बिल्कुल एक आधा सवाल जरूर ऐसा आएगा जिसको आपको p x y z मान के करना होता है, ऐसा नहीं है कि सब सवाल में आप जुगाड़ लगा दोगे, ऐसा नहीं होता, एक दो सवाल में आपको करना ही पड़ता है। आइए सवाल नंबर 8। अब जैसे सवाल नंबर 8 है, हम जुगाड़ लगा देंगे, इसमें लगा देना आप भी पेपर में, क्या टेंशन है। देखो जरा सवाल नंबर 8 क्या कहता है, 1/4, देखो सवाल तो उधर ही लिखा हुआ है ना, 1/4 जमा 1/28 जमा 1/70 जमा 1/30 जमा 1/208। कल मैंने जो क्लास दी थी स्पेशल 10 की क्लास 1, उसी के सवाल का दूसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा सवाल मैं कल पढ़ा चुका, लेकिन उसमें चीज़ें खोलकर दी हुई थी, इसमें संख्याओं की गुणा लगा के दी हुई है। तो देखना क्या होगा, देखो 1/4 को मैं 1 × 4 लिख लेता हूँ, प्लस 1/28 को मैं क्या लिख लूँगा 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, प्लस 1/70 को मैं क्या लिख लूँगा 1/70 को मैं क्या लिख लूँगा 1/7 × 10, फिर 1/10 × 13, 3 का डिफरेंस है ना, 3 जोड़ते चले जाइए, 1/13 × 16 है ना, 1/13 × 16, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/16 गुना, या यहीं तक है, ये यहीं तक है,
ये यहीं तक है दोस्तों, 1/13 गुना 16 तक है ना, ये कहीं तक चला जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा इसका योग बताइए क्या होगा। जी हाँ, कल भी एक सवाल ऐसा बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ऐसा ब्रेक कभी कभी तो ये आपको ऐसा तोड़ के दे देगा, है ना, तोड़ के दे देगा। और गुणा भी नहीं लगाता, ये बीच में क्या लगाता है, ये बीच में पॉइंट लगाता है। ये बीच में क्या लगाता है, ये बीच में पॉइंट लगाता है। पता क्यों? क्योंकि आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये बिंदी नीचे हो तो गुना होती है। वो सोचती है तो 13.16 लिख रहा है, वो सोचती है तो जिंदगी में भी नहीं होगा हम लोगों से भाई, ये गुना होती है भाई। देखो अब देखिए करना क्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या को यहाँ पे लिख लीजिए 16 और 1, और इसमें अपना जुगाड़ लगा दीजिए जो कल बताया था भाई साहब, ऊपर माइनस और नीचे गुणा वाला। और ठीक है, ऊपर दोनों का अंतर, नीचे दोनों की गुना, और गुना में क्या बताया था फिर, ऊपर माइनस नीचे दोनों की गुना, 16 एकम 16। और गुणा में क्या बताया था, ऊपर 1 दिखाई दे तो 1 लिख दो, और बटे में नीचे सबका अंतर कितना है, 3 का, 13 में से 10 गया 3, सबका अंतर एक जैसा होगा, 3 पंजे 15। लो जी, ये रहा आपका आंसर 5/16, है ना, कितना आसान। आते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। कह रहा गलती से, ये गलती हो गई हमसे, हमने ये ऊपर लगा दी, चलिए छोड़िए, खैर गलती से 2 संख्या थी, एक तो संख्या 23 थी, एक संख्या 11 थी। गलती से 2 संख्याओं को, 23 को और 11 को 32 और 12 लिख दिया। अरे भाई चलो जी, लिख दिया। इसको तो लिख दिया गलती से 32 और इसको लिख दिया गलती से 12। टेंशन हमें हो गई है ना। चलो छोड़ो, खैर 2 संख्या थी, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और केवल 10 सेकंड का सवाल है। ज़्यादा 10 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाता है भाई साहब। ये नहीं, मैं समझाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो हकीकत में 10 सेकंड लगेंगे। आइए जल्दी, मैं टेक्निक ही ऐसी दूंगा आपको 10-10 सेकंड वाली। चलिए तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, सारे सवाल अपनी कॉपी पे उतारिए, और जब दिल्ली पुलिस की परीक्षा होगी सब क्वेश्चनों का रिवीजन करके चले जाना भाई। अब देखो 23 को 32 लिख दिया और 11 को 12 लिख दिया, और कह रहा है कि जब इनका, ये 100 संख्या थी, ये कितनी संख्या थी, ये थी बच्चों 100 संख्या। 100 संख्याओं में से इन 2 संख्याओं में लिखने में गलती कर दी। एक को तो 23 की जगह 32 लिख दिया, एक को 11 की जगह 12 लिख दिया। तो कह रहा है कि ऐसा जब किया गया तो औसत 30 आया। औसत कितना आया, औसत 30 आया। पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगा। सही औसत ज्ञात करो। अरे चुटकियों का क्वेश्चन है, तुम देखो जरा, 23 को 32 लिखना, ठीक है, गलती हुई है यहाँ पे। 23 को 32 लिखने का मतलब क्या है, कितना ज़्यादा लिख दिया। 23 को 32 लिखने का क्या मतलब है, कितना ज़्यादा लिख दिया बच्चों, 9 ज़्यादा लिख दिया, है ना। 23 और 7 कितने होते हैं, 30 और 2 32, 9 ज़्यादा तो यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, और 11 को 12 लिखने का मतलब है 1 ज़्यादा यहाँ लिख दिया, यानी +9 की गलती यहाँ और +1 की गलती यहाँ, यानी इसने कुल जो गलती की है वो कितने की है, इसने कुल गलती प्लस की है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसने गलती से संख्याओं को कम नहीं लिखा, इसने गलती से संख्याओं को ज़्यादा लिखा, तो औसत भी तो गलती से ज़्यादा आया होगा, यानी सही औसत इससे कम होगा। याद रखना, ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी 3 उत्तर ऐसे आ जाते हैं जो इससे बड़े होते हैं और एक ही उत्तर इससे छोटा होता है, तो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुन लो, फिर बता रहा हूँ। इसने जो गलती की है ना, इसने गलती से गलती की है वो ज़्यादा की है, ना कि कम की। यानी इसने संख्याओं को 10 ज़्यादा लिख लिया और उसके बाद औसत निकाला। जब गलती से संख्याओं को ज़्यादा लिख लेगा तो भाई औसत भी तो गलती से ज़्यादा ही आएगा, यानी सही उत्तर तो 30 से कम ही होगा, 1 करोड़%, है ना। चलिए, तो इन 10 संख्याओं को ज़्यादा लिखने के कारण औसत कितना ज़्यादा बढ़ा, इसी बात का तो 1 नंबर है। ये पता करना कि इन 10 संख्याओं को, इन 10 अंक को, 10 संख्याओं को ज़्यादा लिखने के कारण औसत कितना ज़्यादा बढ़ा। छोटा सा काम कर देना बस, एक इस 10 को जितनी संख्या है ना उससे भाग कर देना, आपको पता चल जाएगा डिवाइड करके कि गलती से औसत 0.1 ज़्यादा लिखा गया। वो कहेगा सही औसत बताइए क्या होगा, तो आपको 30 में से 0.1 घटा देना है भाई साहब, 29.9 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, घटेगा तब जब गलती ज़्यादा की होगी और जोड़ देना तब जब गलती अधिक की हो।
जब गलती कम की हो, सॉरी, अधिक में तो घट ही रहा है ना। जब गलती ज़्यादा की हो तो घट जाएगा, और जब गलती कम की हो तो ठीक औसत ज्ञात करने के लिए जुड़ेगा। पक्का कर लेना ये सवाल अपना। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर आते हैं। लो बच्चों, सवाल नंबर 10 क्या कहता है, देखो 16 के प्रथम कितने गुणज है, 25 गुणजों का औसत। ठीक है, पार्ट 1। इसी का पार्ट 2, बहुत सारी बुकों में ये सवाल है 3 के प्रथम। तीन के प्रथम 17 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है। ठीक है, ये कहता है 16 के प्रथम 25 गुणजों का औसत ज्ञात करे। अगर इस सवाल को कोई लड़का डायरेक्ट सोल्व कर देना, मतलब बिना किसी जुगाड़ के सोल्व कर दे, तो 3-4 मिनट का सवाल है। और ये तो डायरेक्ट करना पड़ेगा जुगाड़ से, नहीं तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि 16 का पहाड़ा 25 तक लिखना है जी। 16 का पहाड़ा 25 तक लिखना है, सबको जोड़ना है और फिर 25 से भाग देना है ना। तो 25 मिनट का काम है जी। हम इसको केवल 5 सेकंड में कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, जिस संख्या के जितने भी गुणज को औसत पूछेगा उतने ही गुणजों में हमेशा एक जोड़ के आधा कर दो। याद रखना, एक जोड़ के आधा कर दो। 25 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 की गुना 16 में कर दो, आंसर आ जाएगा जी। 13 गुना 16 करोगे तो कितना, 16 × 48, हासिल लगे 4, 16 एकम 16 और 4 20, ये रहा आपका 208 आंसर जी। आइए आगे बढ़ते हैं ना, कमाल की बात। आइए, 3 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करो, 16 के प्रथम 16 गुणजों का औसत ज्ञात करो, एक जोड़ के आधा कर दो। ये जुगाड़ लगा देना, 5 सेकंड लगेगी। देखो 17 में एक जोड़ो 18, 18 का आधा 9, 9 × 27 आंसर। तो इसी सवाल के साथ मैं आज का अपना लेक्चर खत्म करता हूं। बने रहिएगा रेनबो गुरु चैनल के साथ, और जरूर सभी सवालों को सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक एक सवाल हमारे यहां से आने वाला है। तो तैयार रहना मेरी अगली वीडियो के लिए। नमस्कार साथियों।